ये कहानी है रामपुर गांव के एक गरीब लकड़हारे की। उसका नाम था रामू। उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ छोड़ देती थी। जिस दिन वो लकड़ी काटकर बाजार जाता, उसी दिन कोई न कोई मुसीबत आ जाती। हे भगवान, आज तो मेरी खैर नहीं। उस दिन शेर के आने से रामू अपनी लकड़ियां बेच ही नहीं पाया। गांव वाले हंसते और कहते, रामू, लकड़ी काटने जाते हो और किस्मत से गांव की मुसीबत बन जाते हो। अब और मत जाना। आज तो मैं किसी भी हालत में बाजार जाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ नहीं, फिर से अब कोई मेरी लकड़ी खरीदेगा भी नहीं। सब भीग गई। रामू, तेरी तकदीर तो बड़ी खराब है। तू जब भी लकड़ी लेकर आता है, कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। रामू, इतने दिन हो गए अभी तक कर्जा वापस नहीं दिया। समझ ले, वरना बुरा अंजाम होगा। सेठ जी, मैं वापस कर दूंगा, हाथ जोड़ता हूं। किस्मत साथ नहीं दे रही। बस तुझे 1 हफ्ता समय दिया। हे भगवान, आखिर मेरे ही साथ ये सब क्यों होता है? लगातार 3 दिन तक मुसीबतों ने रामू का पीछा किया। अब गांव वाले कहते, रामू, तेरी तकदीर तो बड़ी खराब है। तू जब भी लकड़ी लेकर आता है, कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। रामू, तू हमारे गांव का अपशकुन है। जंगल में जाकर भटक जा। गांव की कटुवाणी और अपने दुर्भाग्य के बोझ तले दबा रामू निराशा से भरे मन के साथ वन की ओर निकल पड़ा। हे देवता, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? रोज मेहनत करता हूं, पर खाली हाथ लौटता हूं। रामू देखता है कि मूर्ति के पास एक चमकता हुआ चंदन का पेड़ खड़ा है। रामू ने सोचा, अगर इस चंदन के पेड़ को काटकर बेच दूं, तो शायद मेरी गरीबी दूर हो जाए। पहली बार किस्मत ने रामू का साथ दिया, लेकिन अगले दिन चमत्कार हुआ। अरे, ये कैसे हो सकता है? कल तो मैंने ये पेड़ काटा था, आज फिर से वैसा का वैसा है। मूर्ति माता, क्या आप सच में मेरी मदद कर रही हैं? पुत्र, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित हुई हूँ, पर मुझे एक दानव ने शाप दिया है। वो जंगल के पीछे पर्वत में रहता है। उसके पास एक जादुई लाठी है जो मेरी शक्ति को बांधे हुए है। जब तक वो लाठी उसके पास है, मैं मुक्त नहीं हो सकती। ठीक है माता, मैं उस पर्वत पर जाऊंगा और लाठी लाकर आपकी मुक्ति करूंगा। रामू जंगल के घने रास्ते और खड़ी चट्टान को पार करते हुए पर्वत की ओर बढ़ा। उसके दिल में डर भी था, पर हिम्मत और विश्वास कहीं ज्यादा मजबूत था। अचानक रामू के सामने जंगल का देवता प्रकट हुआ। रामू, तुम सच्चे और ईमानदार हो। मैं तुम्हें ये जादुई लाठी देता हूं।
इससे तुम दानव को हरा सकते हो। धन्यवाद देवता जी। इस जादुई लाठी की शक्ति से मैं माता जी को आजाद करूंगा और दानव का अंत करूंगा। गुफा के अंदर दानव गहरी नींद में सोया हुआ था। रामू धीरे धीरे उसके पास गया। उसने जंगल के देवता से मिली चमत्कारी लाठी उठाई और चुपके से दानव के शरीर को स्पर्श कर दिया। एक पल में दानव का रूप बदल गया और वह एक छोटी सी बकरी बन गया। ये क्या कर दिया तुमने? तुमने मुझे बकरी बना दिया। ये तुम्हारी बुराई की सजा है। अब तुम निर्दोष रूप में जीवन बिताओ, किसी को दुख नहीं दोगे। जैसे ही रामू ने लाठी मूर्ति पर स्पर्श की, मूर्ति का रूप बदलकर एक सुंदर लड़की हो गया। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे मुक्त किया। अब मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। माता, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान है। मैं हमेशा तुम्हें अपना कर रखूंगा। रामू और सुंदर लड़की गांव लौट गए। चंदन का पेड़ अब भी जादुई तरीके से वैसा ही खड़ा था। रामू लकड़ी काटकर बेचता और पैसा सही ठीक मिलता। रामू, अब तुम्हारी किस्मत सचमुच बदल गई। अब तुम हमारे गांव का गौरव हो। वाह, अब से रामू हमारे बीच सबसे सम्मानित रहेगा। रामू ने मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से अपनी किस्मत बदल दी और सुंदर लड़की हमेशा उसके साथ रही। जंगल और गांव दोनों में उनका जीवन खुशहाल हो गया। कभी कभी हमारी मेहनत, ईमानदारी और साहस ही हमारे भाग्य को बदल देते हैं। जो चीज असंभव लगती है वह सही मार्ग पर चलकर संभव हो जाती है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और धैर्य से ही सफलता मिलती है।